आप बिहार के आर्थिक अंधेरे में अभी भी डूबे हुए हैं। आपके यहाँ बिजली नहीं है और आपका आपका मोबाइल भी पता नहीं कब तक हम लोग का साथ देगा। आज हम लोग इस विषम परिस्थितियों से जूझते हुए आपके सामने हैं। हमारे सामने बैंकिंग से जुड़े हुए हमारे ट्रेड यूनियन नेता है ये विश्वास उदगी जी सारी चीजों को बड़ी गंभीरता से, आपने सुना है, मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। हमारे संविधान में जो समाजवाद जोड़ा गया था, क्या अब उसको वाकई हटाने का समय आ गया है क्या? जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां और गैर समानता को बम्पर तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उदगी जी। माफ करना, मैं बहुत देरी से ज्वाइन हो गया, लेकिन मैंने दिनेश वोरा जी का बहुत सारा हिस्सा मैंने सुना है और उन्होंने जो कहा है कि किस ढंग से शेल कंपनियां इनकी काम करती है, अदानी जी की, और राउंड ट्रिपिंग कैसे चलता है, ये भी मैंने सुना और वो 100% सही है। अब सवाल यह है कि उसके बाद जेडीयू के नेता ने जो कुछ कहा वो बहुत जनरल था और कहीं डबल टैक्स का जो सवाल था उसके ऊपर था। आज की तारीख में मोदी गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से सीक्रेसी है, लेकिन इनकी सीक्रेसी जो है ये ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मालूम नहीं है, सेबी को मालूम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की तारीख में जो 92 में सेबी का जन्म हुआ, उसके बाद हर्षद मेहता हुआ, बाद में केतन पारेख हुआ, लेकिन हर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के वक्त बहुत सारे सुझाव आ गए और मनमोहन सिंह सरकार ने उसको स्वीकार किए। इसलिए आरबीआई के रूल्स में सुधार हुआ है, सेबी के रूल्स में सुधार हुआ है। अभी भी वो पूरी तरह से परफेक्ट है ऐसा नहीं मान सकते, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में या फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन के बारे में या जो जो अभी जो बात चली कि पार्टिसिपेटरी नोट में किसका पैसा होता है, ये सेबी को मालूम नहीं ऐसा सोचना यही गलत है। सेबी का जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसमें ये सारी चीजें नोट डाउन होती है, लेकिन सेबी को जिस ढंग से कंट्रोल किया जाता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में से या फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफिस में से या हमारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई हो या हमारा नाबार्ड हो या हमारा सेबी हो, आज की तारीख में ये तीन जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है इनको जिस ढंग से और एलआईसी भी है, इनको जिस ढंग से कंट्रोल किया जाता है वो एक, मैं कहूँ तो मेरा शब्द प्रयोग यह है, आप क्रोनी कैपिटल की बात करते हो, मैं क्रिमिनल कैपिटलिज्म की बात करता हूँ। क्रिमिनल कैपिटलिज्म इज एन ऑपरेशन राइट फ्रॉम 2017 या 16 करोड़ जो डीमोनेटाइजेशन की शुरुआत थी। अभी आज 2000 की नोट फिर से एक बार उसके बारे में, इट इज अनदर पार्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। सवाल ये है कि इट वाज ए स्कैम और उसको दबाने का काम अगर आरबीआई करती है, वो ऑटोनमस बॉडी है। उसी प्रकार अभी अदानी का स्कैम जो है, ऐसा नहीं कि वो सेबी को मालूम नहीं है, लेकिन उसको छिपाने का काम, दबाने का काम वो सिस्टम करती है, क्योंकि उसको कंट्रोलिंग पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी है और पीएम ऑफिस है और फाइनेंस मिनिस्टर भी है। इसलिए आज के सेबी के चेयरमैन ये बोलते नहीं है और सरासर गलत एफिडेविट भी दे सकते हैं और सरासर गलत रिपोर्ट भी दे सकते हैं। तो ये मानना ठीक नहीं है कि सेबी बकवास है। सेबी को सब कुछ मालूम है, लेकिन आरबीआई को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे। जब बोलेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा डर है। आज के बैंकों के चेयरमैन, एलआईसी के चेयरमैन, उनके बोर्ड मेंबर्स, सेबी के बोर्ड मेंबर्स ये बोल नहीं पाएंगे। आप क्या समझते हो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस बोल पाते हैं क्या? तो इसलिए ये समझना कि इनके पास कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे। मैं इन शब्दों में ये खत्म करना चाहता हूं मेरा कहना कि अदानी के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के जो 77,000 करोड़ उनकी जो कमाई है 48 घंटे में, ये एक आम बात में हुई है, क्योंकि इनके शेयर्स की उछाल जो होती है मार्केट में, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बढ़ता है वो बढ़ाने का काम ही ये मार्केट रेगुलेटर करते हैं, जिसमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और सेबी मॉनिटर करता है। इसलिए ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, जहां से राउंड ट्रिपिंग से पैसा आता है वो मॉनिटर करना, ये भी काम आसानी से आजकल हैंडल हो रहा है और इसके ऊपर आज के अपोजिशन में कोई बात नहीं कर रहा है और आज का जो सर्वेलेंस सिस्टम है इसको ही दबा दिया जा रहा है। इसके बारे में कोई बात करेगा
तो हम कुछ समझ सकते हैं। लेकिन दिनेश वोरा जी ने जो एक रंजन साहब की फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट कोट की है, वो सही माने में वो समझने की जरूरत है और वो बराबर है। मैं ये समझता हूं, मेरा वर्णन यह है, भारतीय जनता पार्टी ये एक लाइक ए मल्टीनेशनल कारपोरेट कंपनी है, और मेरी भाषा ये है कि अदानी साहब की सारी कंपनियां वो उसकी सब्सिडरी कंपनियां हैं। भारतीय जनता पार्टी इज ए कारपोरेट कंपनी और अदानी जी की सारी कंपनियां एक सब्सिडरी कंपनी है। तो मालिक कौन है और उनका सीईओ कौन है, ये समझने की बात करो। ये क्रिमिनल नेक्सस है और ये नेक्सस सर्वेलेंस सिस्टम को पूरी तरह से मालूम है। जब ये सत्ता पलट जाएगी तब ये सब मामला खुल जाएगा, तब तक ये मामला खुलेगा नहीं। आज अगर जेपीसी होती है तो वो मोदी की परीक्षा होगी, अदानी की बात छोड़ दो। इसलिए मोदी और अदानी एक नहीं है, दोनों एक ही है और वो मोदी जी है। जब तक ये बात लोग नहीं समझेंगे, आपका माध्यम में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि मोदी जी इज हेडिंग दैट बीजेपी कॉन्ग्लोमरेट और अदानी जी उनके सबसिडियरी है या उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, एज गुड एज ही इज अ पेड सीईओ ऑफ भारतीय जनता पार्टी का एक जो कॉन्ग्लोमरेट है। इसके इस तरीके से मैं उसको समझाना चाहता हूं। इसको एक्सप्लोर करना तभी पॉसिबल होगा जब ये सत्ता से बाहर हो सकते हैं, नहीं तो ये स्कैम बाहर आएगा नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है और इसलिए जेपीसी भी नहीं होगी, और जेपीसी तभी होगी जब सब कुछ बाहर आएगा। तो इसलिए मैं यहीं पर खत्म करता हूं। इस चर्चा में अकेले में बहुत कुछ कह पाऊंगा, लेकिन बहुत वक्त हो चुका है, इसे मेरी कमेंट करके मैं यहीं पे खत्म करूंगा। बिकॉज गौतम अदानी का हिंडनबर्ग ने जो कहा था वो सरासर सच है, लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ हम निकाल सकते हैं। इसे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर फिर से एक बार डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े, और खास करके उटगी जी, आपने तो मैंने फाइनल कमेंट दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी मल्टीनेशनल कारपोरेट कंपनी है और अडानी और अंबानी ये सारे लोग उसके सहयोगी हैं। अब तक तो ये था कि नहीं, एक मिनट अदानी अंबानी ने अदानी अच्छा अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नॉट अंबानी जी, अडानी है। तो यह तो बहुत बड़ा अब यह बात भारत की जनता, भारत के लोग कैसे समझ पाएंगे। और हमारे खास करके ये सारी चीजें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। वह राजनीतिक इच्छा शक्ति जो हम हमारे संविधान में समाजवाद शब्द को जोड़ी थी, वह राजनीतिक इच्छा शक्ति आज भी कितने राजनीतिक दलों में है, कितने राजनीतिक नेताओं में है। आप है तो आने वाले दिनों में उसको देखना होगा, क्योंकि आज भी लोग 2024 में विकल्प की बात तो सोचते हैं, लेकिन सब केवल यही सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने की बात सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अर्थव्यवस्था लाई है, ये मल्टीनेशनल कारपोरेट पूंजीवाद का जो मॉडल वो प्रस्तुत कर रही है, उसके विकल्प की बात कितने लोग सोचते हैं, कितने लोग कहते हैं, अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी तक तो बजरंग दल का विकल्प बजरंगबली दिखाई पड़ रहे हैं और यही सारे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यह जो आर्थिक मुद्दा है, आर्थिक मामले हैं, आर्थिक जो बगलिंग चल रही है पूरे देश के पैमाने पर, और इसके माध्यम से पूरे देश की संपदा फ्लो आउट कर रही है, बह करके चली जा रही है, ये बाहर जा रही है। और वही कारण है अभी भी ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि 80 करोड़ आबादी को अगर राशन न दे सरकार तो उसका जीना मुहाल है। और एक आदमी है कि उसको 77,000 करोड़ रुपए इतना अडानी घोटाले के बाद, जहां इतना उसका वो पूरी पूंजी घट गई थी और इस तरीके से वो ग्रो फिर करना शुरू किया है। तो इन सारी चीजों को देखना जरूरी है। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से, जैसा जगनायन जी कह रहे थे और हमारे साथियों ने कहे, कि ये सारा बात तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की है और राजनीतिक कल्चर की है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की है। यह राजनीतिक अर्थशास्त्र कहाँ कैसे फिट बैठेगा, कौन इसको लेकर के आएगा, आने वाले दिनों में हम इसको देखेंगे। आप सारे साथी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये प्रोफेसर अरुण कुमार जी का, ये प्रोफेसर अखिल स्वामी जी का, दिनेश के बोहरा जी का, जगनारायण जी का, विश्वास उडगी जी का, आप सारे लोगों के हमारे इस छोटे से प्रयास में आप लोगों का समर्थन, आप लोग